मेरे प्यारे जेई नीट वालों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही तोप मेथड लेके आया हूँ। ये तोप मेथड आप में ऊर्जा भरेगा, आपके आत्मविश्वास को बहुत बढ़ाएगा और इस तोप मेथड से आपके सारे सवाल 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे और जिससे आपका जेई और नीट में आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे प्यारे जेई नीट वालों, आपको जानकर ये हैरानी होगी, कल रात मैं दिशा पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक देख रहा था तो एक बच्चे का कॉल आया। उसने जो मुझसे बात कही उसे जानकर मेरे मन को बहुत तकलीफ हुई। उसने मुझसे कहा, विवेक सर, मुझसे न्यूमेरिकल्स नहीं बनते। मेरे प्यारे जेई नीट वालों, बातों बातों में पता चला कि वो तो मेरा तोप मेथड देखता ही नहीं है। अब आप ही बताइए, मैं 25 लाख जेई नीट वालों से पूछना चाहता हूँ, मैं 25 लाख जेई नीट वालों से जानना चाहता हूँ कि उसको मेरा तोप मेथड देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और क्या वीडियो को देखकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए क्या? क्या वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करना चाहिए क्या? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे प्यारे जेई नीट वालों, क्या तोप मेथड को बनाने में मेहनत नहीं लगती है क्या? क्या वीडियो को अपलोड करने में मेहनत नहीं लगती है क्या? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ये वीडियो फैलना चाहिए कि नहीं फैलना चाहिए? क्या ये ट्रिक्स, ये तोप मेथड सबके पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे प्यारे 25 लाख जेई नीट वालों, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि अगर आप मेरे सभी वीडियोस को ध्यान से देख लेते हैं तो नीट में कम से कम 150 नंबर फिजिक्स में आपको आएंगे। 150 नंबर आपको फिजिक्स में आएंगे और जेई में कम से कम 20-22 क्वेश्चन आप यूं ही सॉल्व करके आएंगे। और एक बात और एकदम याद रखिएगा, ये दिल की बात है। जिस तरह द्रविड़ सर थे इंडियन क्रिकेट टीम की दीवार, द्रविड़ सर थे इंडियन क्रिकेट टीम की दीवार, सीख कर तोप मेथड फोड़ दोगे हर सवाल। न्यूमेरिकल्स के सर पे मंडराओगे तुम बनकर काल। नाम याद रखना, विवेक अग्रवाल। तो बच्चों, आज की टॉपिक है कंस्ट्रेंट रिलेशन, तोप मेथड। तोप मेथड, कंस्ट्रेंट रिलेशन, इसमें हम लोग स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखो, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट जो है नाम से क्लियर है, एकदम सीधी सीधी सी बात है। इसके अंदर अपन आइडियल स्ट्रिंग को टारगेट करते हैं। ठीक है, आइडियल स्ट्रिंग को टारगेट करते हैं। इसके अंदर हम लोग आइडियल स्ट्रिंग को पकड़ेंगे। सारे स्ट्रिंग को अपन आइडियल स्ट्रिंग ही जो है सो कंसिडर कर लेते हैं, जब तक उसे मास वास नहीं दिया हो या वो मतलब फोर्स लगने पर खिंचाने वाला ना हो। ठीक है, अब यहां समझोगे
जो आइडियल स्ट्रिंग होता है वो इनएक्सटेंसिबल होता है। नीट में इस चीज को भी थ्योरेटिकली पूछा कि आइडियल स्ट्रिंग क्या है, तो आइडियल स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, मतलब आप उस पर जब फोर्स लगाएंगे तो ऐसा नहीं कि उसका लेंथ बढ़ जाए। या बोल सकते हैं कि इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग मतलब उसका जो लेंथ है वो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है। क्लियर? दूसरी बात, यही कारण है कि उसके हर एक पॉइंट पे जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो सेम होगा। उसके हर एक पॉइंट पे जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो सेम होगा। इसका दो बढ़िया, एक छोटा एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है। एक ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे ए पॉइंट, यहाँ पे बी पॉइंट। ये आइडियल स्ट्रिंग है बाबू। अगर तो ए पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो है वी ए और बी पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो है वी बी। तो आइडियल स्ट्रिंग के केस में, है ना, आइडियल स्ट्रिंग के केस में वी ए और वी बी ये दोनों बराबर होंगे। वी ए और वी बी ये दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि आइडियल स्ट्रिंग में हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी का कंपोनेंट सेम होता है। क्लियर है? वेलोसिटी का कंपोनेंट सेम होता है। ठीक, जैसे यहां पे देखो, यहां जो ए पॉइंट वेलोसिटी है वो वी ए और बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी थी वो इस डायरेक्शन में थी वी बी। इस डायरेक्शन में, कहने का मतलब स्ट्रिंग से थीटा एंगल पे था वी बी। तो इसका जब कंपोनेंट लीजिएगा तो ये हो जाएगा वी बी कॉस थीटा। वी बी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा वी ए इक्वल टू वी बी कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा? वी ए इक्वल टू वी बी कॉस थीटा। बस दिमाग में ये रखना है स्ट्रिंग कंस्टेंट के लिए आपको कि जो आइडियल स्ट्रिंग्स होते हैं, जो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स होते हैं, जिनके मास को आप चेंज, मतलब कि ये जो मासलेस है, मास को चेंज नहीं करना। दूसरी बात जो है, इसके हर एक पॉइंट पे कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम होगा। और इनएक्सटेंसिबल का मतलब ये विशेष तौर पे ये होता है कि आप खींच करके उसकी लंबाई को चेंज नहीं कर सकते, आप उसको लमड़ा नहीं सकते, सीधा लैंग्वेज में अगर बोले तो। यहाँ जो है वो आपको दो क्वेश्चन नजर आ रहा है ना, यहाँ जो है वो आपको दो क्वेश्चन नजर आ रहा है। इस दोनों क्वेश्चन को हमें करना है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि वी ए और वी बी के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश कीजिए। देखो बाबू, इस तरह के प्रॉब्लम्स को करने के लिए बहुत सारे बुक्स में, है ना, बहुत सारे बुक्स में अलग अलग मेथड है, डिफरेंट लॉन्ग मेथड है। लेकिन जो तोप मेथड चलाने का जिगर चाहिए वो सिर्फ यहाँ है, सिर्फ यहाँ। तो वी ए और वी बी के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है तो सबसे पहली बात, ये जो स्ट्रिंग है, ये जो बी कार्ट है, बी वाला जो कार्ट है, जो कार है, जो गाड़ी है, उसका कनेक्शन देखो तो इस स्ट्रिंग के थ्रू पुली से होते हुए ए पे, स्ट्रिंग के थ्रू पुली से होते हुए ए पे, ए की वेलोसिटी वी ए आगे जा रहा है तो ये भी आगे जा रहा है हॉरिजॉन्टली। बी की वेलोसिटी स्ट्रिंग के अलोंग नहीं है, समझ रहे बात को? बी की वेलोसिटी स्ट्रिंग के अलोंग नहीं है, लेकिन ए जो है वो स्ट्रिंग के अलोंग है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? जो अपना तोप मेथड है वो ये बोलता है कि वेलोसिटी का कंपोनेंट आइडियल स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो उस हिसाब से वी ए इक्वल टू होगा, इसका कंपोनेंट ले लो स्ट्रिंग के अलोंग, कंपोनेंट ले लो बाबू स्ट्रिंग के अलोंग, तो ये हो जाएगा वी बी कॉस थीटा। वी बी कॉस थीटा, तो अपन लिखेंगे वी ए इक्वल टू वी बी कॉस थीटा। वी ए इक्वल टू वी बी कॉस थीटा हो गया। यही रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए बोला जा रहा था, सिंपल एक लाइन के अंदर। आया बात समझ में? अगर कोई कुछ भी बोले कि इस तरीके का न्यूमेरिकल जो है सो मतलब कि बहुत जगह लगेगा मेथड, बहुत जगह नहीं लगेगा मेथड, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे ट्रिक को किसी ने शॉर्ट ट्रिक समझ लिया था, समझा देना उसको, शॉर्ट ट्रिक नहीं, टॉप मेथड है ये। अब यहाँ देखो, यहाँ से
इसमें क्या कर रहे हैं, तो इस कार को पुली से कनेक्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग के थ्रू। इस स्ट्रिंग से होते हुए ये जो स्ट्रिंग है, मतलब ये जो कार है वो इस स्ट्रिंग से कनेक्ट होते हुए इस पुली से ऐसे स्ट्रिंग के थ्रू, तो यहां से कोई आदमी इसको v वेलोसिटी से खींच रहा है, ठीक है। ये जो कार है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है v डैश से, ये जो कार है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है v डैश से, और जो एंगल है वो स्ट्रिंग का एंगल दिया है वर्टिकल के साथ थीटा, स्ट्रिंग का एंगल दिया है वर्टिकल के साथ थीटा। आया बात समझ में? तो इसका कंपोनेंट तोड़ो, अपने को वेलोसिटी का एंगल लेना पड़ेगा, तो वेलोसिटी का एंगल हो जाएगा बाबू 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। जैसे ही कंपोनेंट तोड़ोगे तो ये हो जाएगा v डैश cos 90 माइनस थीटा। इसका जैसे ही आप कंपोनेंट तोड़िएगा तो यहां लिखिएगा बाबू v डैश cos 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ये वेलोसिटी जो है, ये v डैश जो है वो अब स्ट्रिंग पे आ गया। कंपोनेंट जैसे लोगे तो ये v डैश अब स्ट्रिंग पे आ गया, तो v डैश cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू v, और cos 90 माइनस थीटा तो बच्चा आप जानते ही हैं साइन थीटा, और ये साइन थीटा नीचे चला जाएगा तो v अपॉन साइन थीटा, यानी कि v डैश बराबर v सेक थीटा, v डैश बराबर v सेक थीटा। तो ये दो क्वेश्चन को हमने आपने देखा कि तोप मेथड से हमने 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर आप इसको सॉल्व कर, बिना पेन टच किए, पेन तो छूना ही नहीं है, तो मतलब समझ लो कि पेन छू लिया तो फिर तो तोप मेथड का फायदा क्या हुआ, है कि नहीं, पेन तो छूना ही नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखो, कोई भी वीडियो जो तोप मेथड के लिए जो आपको जेईई और नीट के लिए अपलोड कर रहे हैं हम, ये बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही धाकर, क्या समझे, बहुत ही सुपर फास्ट टेक्निक है ये न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। आया बात समझ में? लॉन्ग मेथड बताकर तुमको डराने नहीं आया मैं, टॉप मेथड से तेरा सिलेक्शन करा के राज करने आया मैं। बात समझ में आया? अब इसके आगे हम लोग कुछ और क्वेश्चंस पे अप्लाई करके देखते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो जेईई एडवांस में आ चुके हैं और जिनको लोग लेंथ लेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, आएँ करेंगे, बाएं करेंगे, दाएं करेंगे, बाएं करेंगे, तो जब तक वो लेंथ लेंगे, जब तक वो लेंथ लेंगे तब तक में तुम 4 नंबर लेंगे सही वाला। बात समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे ट्रिक को शॉर्ट ट्रिक समझे क्या? शॉर्ट ट्रिक नहीं, टॉप मेथड है ये। यहाँ देखो, ये क्वेश्चन आईआईटी में आया, अब बताओ इसको कैसे करते हैं लोग। सही है मेथड, वो भी सही है, बाकी बुक्स में बाकी जो भी व्यक्ति आपको बताते हैं मेथड, कोई गलत नहीं है। मैं बस ना तो ट्रिक आपको बता रहा हूँ ना शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, मैं तो टॉप मेथड बता रहा हूँ। क्लियर? जबरदस्त टॉप मेथड बता रहा हूँ जो आपको मतलब न्यूमेरिकल्स को, मतलब समझिए कि टॉप मेथड फेंक के मारोगे न्यूमेरिकल मर जाएगा, ये हालत है। अब यहाँ देखो, जैसे आईटी का ये क्वेश्चन है, लोग लेंथ लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, आंसर तो सही आएगा, लेकिन जब तक बाकी बच्चे 1 मिनट में एक मेथड लगाएंगे एक क्वेश्चन पे, मेरे स्टूडेंट्स 1 मिनट में 30 टॉप मेथड लगाएंगे, 30 टॉप मेथड 1 मिनट में। क्यों? 2 सेकंड में एक टॉप मेथड लग जाता है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड 30 टॉप मेथड अप्लाई करेंगे और पूरे पेपर को फोड़ के रख देंगे। बात समझ आया? अब यहां देखो, इस स्ट्रिंग को खींच रहे हैं, बॉडी ऊपर मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में? वर्टिकली अपवार्ड। कितना से? v डैश से। बॉडी वर्टिकली अपवार्ड, कितना से? v डैश से। और ये जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ एंगल कितना भैया? थीटा। स्ट्रिंग के साथ कितना एंगल है? थीटा। इसका कंपोनेंट ले लो, तो इसका कंपोनेंट कितना आएगा? v डैश कॉस थीटा। और ये कंपोनेंट स्ट्रिंग पे आ चुका है,
तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट कहता है कि उसके हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी सेम होगी। तो ये v डैश कॉस थीटा v के बराबर होगा, जे नीट वालों v के बराबर होगा। तो यहां से आप कह सकते हैं कि v डैश बराबर v बाई कॉस थीटा इक्वल टू v सेक थीटा। यही तो आंसर होगा। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मुझे कहते हैं विवेक सर, आपके तोप मेथड के कारण हमारा खौफ खत्म हो रहा है। बच्चे हमें 1-2 सेकंड में सॉल्व करके हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि मेरे तोप मेथड से अगर 2 सेकंड में कोई क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है और आपका जेईई और नीट में सिलेक्शन हो जा रहा है, तो इसमें कोई घाटा है क्या? मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपका कोई नुकसान है क्या? नहीं ना। तो इस सभी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जेईई और नीट में काल बनकर जाइए क्वेश्चन का और पेपर को फोड़ दीजिए। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब यहाँ देखो बाबू, इसका कम v2 निकालना है। स्ट्रिंग के लॉन्ग वेलोसिटी लेना जरूरी है। v2 का पहले कंपोनेंट ले लो। ये जो v2 है ना, देखो ये ब्लॉक m1 उधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, स्ट्रिंग खिंचा रहा है, एक्सटेंड नहीं हो रहा, स्ट्रिंग खिंचा रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो ये इधर आएगा, ऑब्वियस सी बात है, बॉडी आगे बढ़ेगी। कंपोनेंट तोड़ेंगे तो इधर आ गया बाबू v2 cos 37 डिग्री। जरा इसको आगे बढ़ाइए। ये m1 की भी जो वेलोसिटी है वो स्ट्रिंग के लॉन्ग तो है नहीं ना, तो जरा आगे बढ़ाओ, जरा आगे बढ़ाओ। ये 60 तो ये भी 60 डिग्री। आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। अब इसका भी कंपोनेंट स्ट्रिंग पे लीजिए, कितना आएगा? तो आ जाएगा ये 5 cos 60 डिग्री। अब ये दोनों वेलोसिटी स्ट्रिंग पे आ चुकी है, तो बराबर कर दीजिए बराबर v2 cos 37 5 cos 60 डिग्री। है ना आसान? अब ये जो 5 cos 60 है, इसको क्या करना है? तो वैल्यू पुट करेंगे। cos 37 कितना? 4/5 और ये 5/2, क्योंकि cos 60 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना तो v2 आ जाएगा 25/8 मीटर पर सेकेंड। आया बात समझ में? अब इसी क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारे मेथड्स ये भी होते हैं। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, ये वाला लेंथ और फिर स्ट्रिंग का लेंथ, मतलब ट्रायंगल वगैरह लगा के, है ना, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल लगा करके फिर यहाँ वाला जो लेंथ होगा, ये बॉडी तो इसी हाइट पे है तो ये लेंथ कांस्टेंट रह जाएगा, है ना, और फिर ये जो है सो ये चेंज करेगा और ये चेंज करेगा, उसको डिफ्रेंशिएट करके हम लोग फिर वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो वो लंबा मेथड है बाबू, उसमें टाइम जाता है, अपने को टाइम बचाने का है, ठीक है ना। मैं तुम्हारा टाइम बचाने आया इधर, टाइम खोटी करने नहीं आया। आया बात समझ में? लॉन्ग मेथड बता के तेरे को डराने नहीं आया मैं, तोप मेथड बता के सिलेक्शन कराने आया। चलो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ लैडर ए बी, लैडर मतलब सीढ़ी, ठीक है, ए बी इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल ऑन अ फ्लोर एट 37 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। वेरी इजी प्रॉब्लम। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक लैडर रख लो बाबू, सीढ़ी, लाइक दिस, ठीक है, एंड ए इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली विथ अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर एंड ए है, इसको खींचा जा रहा है इधर कितना से? तो 2 मीटर पर सेकेंड से, और एंड ए का जो एंगल है बाबू ये है 37 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ऑब्वियस सी बात है ये हो जाएगा 53 डिग्री बिना पूछे,
ये ए पॉइंट तो ये हो गया बी पॉइंट। ऑब्वियस सी बात है, ये अगर सीढ़ी का ये वाला एंड ए एंड अगर आगे जाएगा तो ये वाला किधर आएगा जी, नीचे आएगा। इस वी बी इसको कंसिडर कर लेते हैं वी बी। अब समझेंगे बात को, ये एंड ए आगे जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, ये एंड आगे जाएगा तो ये तो लैडर नीचे आएगा ना। जरा इसको आगे बढ़ाइए, ये 37 तो भैया ये भी कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 37। कंपोनेंट तोड़ लो बाबू, कंपोनेंट तोड़ोगे बच्चा तो यहाँ कितना आएगा 2 cos 37 डिग्री, ठीक है। लेकिन ये वाली वेलोसिटी जो है वो इस लैडर के अलॉन्ग नहीं है, बोल सकते हैं कि स्ट्रिंग के अलॉन्ग नहीं है, तो कंपोनेंट ले लो स्ट्रिंग के अलॉन्ग। अब ले आते हैं इसको, इसमें क्या दिक्कत है, वी बी cos 53 डिग्री, क्लियर है, वी बी cos 53 डिग्री। अब क्या करना है, तो अब आपको दोनों वेलोसिटी को, इस दोनों क्या कर लेना, आप इक्वेट कर लेना। आप क्या लिखोगे इधर, समझ लो बात को, तो आप लिखोगे बाबू वी बी cos 53 डिग्री इक्वल टू 2 cos 37 डिग्री। और अभी जस्ट आपने देखा कि cos 37 की वैल्यू कितनी, तो 4/5 है ना। cos 37 कितना, तो 4/5। वी बी यहाँ 3/5, 2 इंटू 4/5, ये 5 से 5 कट जाएगा, तो वी बी कितना आ जाएगा बाबू, तो ये आ जाएगा 8/3 मीटर पर सेकंड। देख रहे हैं, बहुत इजी वे में आपका प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जा रहा है। अब जो इसी में हम लोग अभी, ये आपको मैंने डिफरेंट टाइप्स के सारे न्यूमेरिकल्स करा दिए स्ट्रिंग कंस्टेंट से रिलेटेड, अब इससे ज़्यादा आपको पूछेगा नहीं। अब हम लोग जो है वो स्टॉपिंग डिस्टेंस का एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, काइनेमेटिक्स का, क्लियर। उसमें भी ज़बरदस्त ट्रिक है मेरे पास, बताता हूँ मैं आपको। चलो अब यहाँ देखना बाबू, स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालने के लिए, स्टॉपिंग डिस्टेंस कहने का मतलब क्या, इस तरह के न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे। तो देखो बोला जाएगा कि कोई कार जो है या कोई बाइक जो है या कोई ऑटोमोबाइल जो है वो कुछ स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, कुछ स्पीड से मूव कर रहा है। मान लो u1 स्पीड से मूव कर रहा था, स्टार्टिंग में ब्रेक मारा, ब्रेक मारने के बाद वो u1 स्पीड से u1 मीटर पर सेकेंड या u1 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा था। ब्रेक अप्लाई किया, s1 डिस्टेंस पर जाकर के रुका, ब्रेक अप्लाई करने के बाद s1 डिस्टेंस पर जाकर के रुका। तो बोला जाएगा कि अगर वो कार या वो ऑटोमोबाइल या वो बाइक इस बार u2 स्पीड से अगर मूव कर रहा है तो अब कितने डिस्टेंस पर जाकर के रुकेगा अगर ब्रेक अप्लाई करता है तब, क्लियर। u1 स्पीड से मूव कर रहा था, ब्रेक अप्लाई किया, s1 पे जाके रुका, s1 मीटर डिस्टेंस कवर करके रुका। अगर u1 के बदला वो u2 मीटर पर सेकेंड से या u2 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है तो वो कितने डिस्टेंस पर जाकर के रुकेगा ब्रेक अप्लाई करने पर। तो उसके लिए फॉर्मूला है बच्चा s1/s2 इक्वल टू u1/u2 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट लगा लो। ये ऐसे ही नहीं आया है, एक्चुअली में अपन अप्लाई करते हैं इस तरह के प्रॉब्लम में v² बराबर u² प्लस 2as। तो ब्रेक मारने के बाद तो गाड़ी रुक जाएगी ना, तो फाइनल स्पीड को 0 कर लेंगे, समझ रहे हैं। एक्सेलरेशन जो रिटार्डेशन होगा, डी एक्सेलरेशन जो होगा वो कांस्टेंट, तो इसलिए ये रिलेशन निकल करके आता है s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u²। प्रोपोर्शनलिटी को भी हमने हटा दिया, s1/s2 बराबर u1/u2 का होल स्क्वायर। अब ये तो बच्चों का खेल है, आ जाओ। बोल रहा है कि 60 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा था, ब्रेक मारा तो 20 मीटर पे जाके रुका, यानी कि u1 और ये s1, तो s1 लिख लो ना 20, इधर क्या लिख लोगे 60। बोल रहा है कि अगर ट्वाइस स्पीड से मूव करता, ट्वाइस एज फास्ट, यानी कि 60 का डबल 120, तो यहाँ 120 इसका स्क्वायर, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा निकाल लेंगे, वेरी इजी, 80 मीटर। कैलकुलेशन करोगे कितना आ जाएगा 80 मीटर। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये हो सकता है कि सर यहाँ तो मीटर है और यहाँ यूनिट में किलोमीटर पर आवर है, तो आप इसको मीटर पर सेकंड क्यों नहीं बनाए। तो नहीं बनाना है, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ भी और यहाँ भी, ऊपर भी किलोमीटर पर आवर, नीचे भी किलोमीटर पर आवर, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, इसीलिए हम उसको कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सेम प्रॉब्लम ये भी है बाबू, इसमें देखो पहले की स्पीड 50 है, स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना दे रखा है 6,
बोल रहा है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना 6, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था तो 6 मीटर पे जाके रुका, तो 100 किलोमीटर पर आवर से चलेगा तो कितना डिस्टेंस पे जाके रुकेगा। तो कैलकुलेशन करेंगे तो पता चलेगा कि 24 मीटर पे रुकेगा। बात समझ में आई। ये दोनों क्वेश्चन जेईई मेन में पूछा हुआ है, जिसको कि आप पहले AIEEE कहा करते थे। एक क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नीट में भी आया, उसमें यही बोला गया था। नीट में जो प्रॉब्लम आया उसमें सिर्फ आपसे ये कहा था कि गाड़ी जो है वो 40 किलोमीटर से चल रहा है, ब्रेक मारने पर 2 मीटर पे रुकेगा, और अगर वो 80 किलोमीटर से चल रहा हो तो ब्रेक मारने पर कितना से रुकेगा। बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। तो इस फार्मूला के बेस पे भी जो 3-4 क्वेश्चन आ रखे हैं वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, ये सारे तोप मेथड्स आपको बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे। ठीक है ना। अगर आपको हमारा एफर्ट, हमारा काम, हमारे ये तोप मेथड्स है ना, सुपर फास्ट टेक्निक्स अगर आपको पसंद आते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक्स करें और सब्सक्राइब करें। और ये सब तो बाद में भी होता रहेगा, पहले आप इस नॉलेज का फ़ायदा उठाएं, इस सुपर फास्ट टेक्निक्स का, इस टॉप मेथड्स का फ़ायदा उठाएं और सिलेक्शन लेकर के टॉप के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, NITs, IITs, ठीक है ना, और भी कुछ अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, और टॉप के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से आप MBBS करें। इसमें हमें ज़्यादा खुशी होगी। क्लियर है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में और भी खतरनाक तोप मेथड के साथ और कुछ ज़बरदस्त ट्रिक के साथ, है ना, जो आपको जेईई और नीट के क्वेश्चन को बड़ा इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपन, उसको हम आपको करके नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और दूसरे टॉपिक के साथ आएंगे, एक ज़बरदस्त रोमांचक वीडियो के साथ। क्लियर। नोट्स प्रॉपर बनाएं और पूरा फ़ायदा उठाएं वीडियोस का, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।